हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोड के बारे में पढ़ेंगे। मोड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, और उन पर कुछ हम एग्जांपल्स भी, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके, सो मोड हमारा क्या होता है? मोड इज़ द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मोड एक ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा अकर करती है। आपके पास जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसमें अगर कोई वैल्यू सबसे ज़्यादा अकर कर रही है तो वो हमारा क्या हो जाता है? मोड हो जाता है। ओके, इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जब आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन हो और अनग्रुप्ड डेटा है और फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो मोड इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू अ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो उस केस में हमारे पास मोड वो वैल्यू होगी एक्स की जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास डेटा कैसे है, ग्रुप्स में है, क्लास इंटरवल्स हमको गिवन होती हैं और फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, क्लास इंटरवल कैसी है, कॉन्टिन्यूस हैं। सो इस केस में हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो इन दैट केस वी विल यूज़ द फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू। ओके, सो यहाँ पर इन सारे लिटरल्स का, वेरिएबल्स का अपना एक मीनिंग है। सो एल हमारा यहाँ पे क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे कि हमने मीडियन वाले में पढ़ा था, वहाँ पे मीडियन क्लास होती है, ऐसे यहाँ पर क्या होता है? मॉडल क्लास होती है। ओके, सो मॉडल क्लास क्या होती है हमारे पास? इफ द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, मीन्स आपके पास जो डेटा गिवन होगा, जो ऑब्जर्वेशन कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, तो आप उसमें वहाँ पे क्या चेक करोगे कि जो आपको फ्रिक्वेंसीज गिवन है उसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, सो उन सारी फ्रिक्वेंसीज़ में जो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी क्या, उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास ऑब्जर्वेशन होती है, क्लास इंटरवल होती है, वो हमारी क्या हो जाती है? मॉडल क्लास। ओके, सो एल क्या है? लोअर लिमिट है उस मॉडल क्लास की। एच क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है उस मॉडल क्लास का। एफ वन क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है उस मॉडल क्लास की। और एफ ज़ीरो इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले, जस्ट प्रिसीडिंग, उससे जस्ट पहले जो हमारे पास क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी एफ ज़ीरो से डिनोट करते हैं हम। और एफ टू जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कौन सी क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है? क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट आगे जो वाली क्लास होती है, सक्सीडिंग क्लास, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम डिनोट करते हैं F2 से। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको इसके न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड। सो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो गिवन है 0 से 10, 10 to 20, अप टू ये कहाँ तक जा रहा है हमारे पास? 80 तक। और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज हमको गिवन है। सो यहाँ पर जो अगर आप डेटा को देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 28। ओके, सो इस 28 के जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है वो हमारे पास क्या है? 40 to 50। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास हो जाएगी। ओके, हियर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 28, दस द मॉडल क्लास इज 40 to 50। ओके, सो इस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एल है वो कितना हो जाएगा? 40। ओके, एच हमारा जो क्लास साइज है वो कितना है? 10 है। और एफ ज़ीरो यानी फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जस्ट पहले जो क्लास है उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी 12। ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारा एफ वन फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और एफ टू हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रिक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? F2 से। ओके, तो यहाँ पर ये F0 12, F1 28 और F2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 20। ओके, और H तो हमारा 10 है। सो इन सारी वैल्यूज़ को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। m इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू माइनस एफ वन। सो जब आप सारी वैल्यूज़ पुट करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो मोड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 46.67। सो ये था आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप वो न्यूमेरिकल आपको क्लियर था। और ये आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं मोड के, जिनको आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज अगेन मोड के भी जो आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।